नारायण भगवान व्रत कथा। केले के खम्भे पच पलव कलश चावल कपूर धूप पुष्प की माला श्रीफल त्रिफल अंग वस्त्र गद कलावा आम के पत्ते योगवरवती वस्त्र गुलाब के फूल दीप तुलसी दल पान पंचामृत दूध दही घी शहद शक्कर केसर चौकी। पूजा की विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा एवं कार्तिक के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश गौरी वरुण विष्णु आदि सब देवताओं का व्रत करने वाला पूर्णिमा व कार्तिक के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निमित्त होकर पूजा स्थान पे आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश गौरी वरुण विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजन तथा कथा सिमरन श्री वरुण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करे। पवित्र पुष्प धूप नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सब सामग्री सत्यनारायण आपको अर्पण की है, इससे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़े अथवा स्मरण करे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय में है। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधान रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धारण कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप करिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनइच्छित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे विष्णु, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोग से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मी पति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से
अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु के लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राणी सभी मनुष्य को अपने कर्म द्वारा अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के ईसा नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पहाड़ थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको मन और वाणी भी हुई थे स्तुति करने आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के यदि भूत व भक्त के दुख को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निष्कोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु के लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख से दुखी हो रहे हैं। दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताओ कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु के लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने के मनुष्य आयु वर्धक यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजयी करने वाला है। भक्ति सनातन को देने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बौद्धों के साथ धर्म नारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल घी धूप और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करा के
करा के हे भगवान को अर्पण कर देने तथा वधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाने पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत यदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का सिमरन करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने अपने समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण बोल, आप इस सत्यनारायण भगवान का पूजा, आप इसका उपाय जानते हो तो बताओ। भगवान मन अच्छित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य का सब दुख से मुक्त होता है। ब्राह्मण को वह व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अत्यंत धन हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसने रात में नींद भी नहीं आई ब्राह्मण को। नींद भी नहीं आई। उठ सत्यनारायण भगवान, सुबह उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसका भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बाधाओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों के युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस व्रत नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा। सुत जी बोले, हे मुनि, जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार वधू बाध्य के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लड़की
एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण के नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यह धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चौरंगामृत चन्ना अमृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारा ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प लिया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धान्य मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह वैसे सुंदर नगर में गया। उसने रोज वहां पर उसे लकड़ी का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फूली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत के कुल सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने भाइयों के बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। 3 अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उलोखमुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सतवक्ता और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देव स्थान पर जाता था। गरीब को धन देकर उसको कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली दोहराते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उसको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता के कहलाती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां अपने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कालावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह मेरे मन में क्या है? कालावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन
की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और वधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वह मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे तथा साथ ही प्रार्थना की हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उसका सब धन जो तूने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु के सभा में अपना स्वप्न सुनाया कि फिर दोनों वणिक पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उसका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने घर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दौड़ी बेसधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडवती, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडित के जाने पर वैश्य ने तो यह क्रिया करने के बाद भाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बैल पत्रे आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छित खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोले कि आप शोक न करे, यह दंडित का श्राप है। अंत उसकी शरण में चलना चाहिए शरण में तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के दहरी के साथ पास पहुंच और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और मेरे के समर्थ
अनुराग आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से संपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण की पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ अत्यंत सत्य देव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसी वचन सुनकर कलावती दामाद छोड़कर पति के पास गई। दामाद जी की आज्ञा के कारण सत्यदेव के रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई डुबा दिया तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। इसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई है, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति दुष्ट हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसके पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाई, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने वधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगी। फिर इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज तुर्धगध नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान पशुओं को मारकर बड़े के बेर के नीचे गया था। वह उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांध सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानी वश वहां नहीं गया। नमस्कार ही किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को तो याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाल वालों के समीप आया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो
सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर शीघ्र काल तत् सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को पाया। जो मनुष्य इस बर्थ को दुर्लभ बर्थ को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिसने पहले इस बर्थ को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उलका मुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य को मूर्धज बनकर अपने पुत्र को मारो से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुरजंग ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म का मोक्ष प्राप्त किया। जय लक्ष्मी नारायण स्वामी। तो ये संपूर्ण कथा है सत्यनारायण भगवान की। आप लोग कथा सुने और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। ये संपूर्ण कथा है और ये हमारी मंदिर है। तो आज मैंने ये कथा आप लोगों के समक्ष रखा है। तो ये मैंने जैसे भी, अगर हमसे कुछ भूल हुई है, टूटी फूटी गलती में, तो हमें क्षमा करे। और ये हमारे भगवान जी हैं। तो ये जो है से मैंने ये कथा दिखाया आपको।